हेलो, हैप्पी दिवाली टू ऑल। होप आप लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी रही हो। ईटी का 4th एडिशन आ चुका है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बोस्निया क्राइसिस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। मैं आपको क्लियर कर दूँ ये वाला जो एडिशन है। एंड इसमें हम बोस्निया क्राइसिस की बात करेंगे एंड सुदान के कूप की बात करी जाएगी, ठीक है ना। ईटी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लें चैनल पे। उससे पता चल जाएगा कि हम लोग किस पर्पज से कैसे क्यों चालू किया है हमने ईटी और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और आप अपने एग्जाम में उसे कैसे यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है ना। इसके बाद आपको सब लोगों को कलर्स के इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है जानना। एक बार प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा पॉज करके, नहीं तो इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा। और टेंशन नहीं लीजिए, 3-4 दिन बाद ये आपको 3-4 ईटी के एडिशन और आ जाएंगे, उसके बाद आपको ये लर्न हो जाएगा बाय हार्ट, ठीक है। ईटी का 4th इशू है, इशू नंबर यहाँ मेंशन है, डेट अपनी 7 नवंबर है। एंड इसमें 2 टॉपिक हैं, क्राइसिस इन बोस्निया, सुदान कूप। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इस बोस्निया यूरोप में है और सुदान कूप है, बट एट द एंड ऑफ द डे समहाउ कहीं ना कहीं इनकी रूट्स कनेक्टेड रहती हैं कि बोस्निया में कूप क्यों हुआ, वो बोस्निया की क्राइसिस क्या है एंड सुदान का कूप क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रख लीजिए। कूप का मतलब आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कूप का मतलब होता है हिंदी में तख्ता पलट। तख्ता पलट मीन्स क्या होता है मेनली कि अगर डेमोक्रेटिक सरकार है उसको हटा के मिलिट्री गवर्नमेंट अपना वो चला लेती है कि भाई मेरे हिसाब से चलेगा सारा, तो उसे कूप कहते हैं, ठीक है। एक बार और उसकी टेक्निकल डेफिनेशन चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये रिलेवेंट किसके लिए है, सारे एग्जाम्स A to Z कुछ भी कोई भी कहीं भी कुछ भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। फ्रॉम द एडिटर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज इसे पॉज करके जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा इसमें क्या याद करना है, क्यों याद करना है और कैसे आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, व्हाट कॉजिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस इन बोस्निया। पहले तो देख लेते हैं बोस्निया है कहां पर है। बोस्निया कहां पर है, यूरोपियन नेशन है। यूरोपियन नेशन के बाद ये देखो आप यहाँ पे मिलेगा आपको, ये मेडिटेरियन सी से अंदर जाके ये बोस्निया है आपका पूरा, ठीक है ना। इसके पास हमारा ये सर्बिया है, सर्बिया। और ये सब कहां से टूटे हुए देश हैं, आप सब लोगों को याद होगा, ये यूगोस्लाविया से टूटे हुए देश हैं ये सारे, ठीक है ना। स्लैव नेशंस हैं ये सारे, ठीक। अब आप स्टार्ट करते हैं कि भैया हुआ क्या है वहां पे, तो क्यों वहां पे इतने कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके हैं और डिसबैलेंस क्यों हो रहा है वहां पे। तो स्टार्ट कर रहा हुआ यहां से बताते हैं कि बोस्निया इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस सिंस 1990s का वॉर हुआ। 1990 वॉर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या था वॉर एंड विद द पीस एनवॉय। और यूएस की जो पीस एनवॉय ने बोला है कि भैया जो 1992 के बाद से लेकर अभी तक जो शांति आई थी वो जाने वाली है, क्योंकि आप लोग अपनी प्रेजेंस कम कर रहे हो वहां पे। अगर आपने यूरोपियन यूनियन और यूएस की प्रेजेंस कम होगी, मैं आर्टिकल्स में आपको नीचे बताऊंगा भी ये क्यों हो रहा है। क्योंकि वहां पे जब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स की वो जो प्रेजेंस रहती है तो वहां के जो इतने ग्रुप्स हैं वो लोग रिवॉल्ट पे नहीं आते हैं या फिर पुरानी दुश्मनी को दबे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सिंगल रूलर है। पर जब उनमें से आपस में से कोई एक रूल करना चाहता है तब उनको पुराने कॉन्सेप्ट याद आ जाता है कि भैया हमारे 1990s में ये दुश्मनी थी और उसका हमें बदला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 वॉर अबाउट द वॉर 1992 में वॉर होने का सिंपल रीजन है टेरिटरी। मोस्ट ऑफ द वॉर टेरिटरी के लिए वो है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से देख के देखो या किसी भी चीज के लिए। एट द एंड ऑफ द डे वॉर को जीता हारा कैसे रहा उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डायमेंशन होती है वो टेरिटरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वॉर ऑफ टेरिटरी हुआ। 3 इथनिक ग्रुप्स कौन कौन से थे, सर्ब्स था, क्रोट्स थे, बोस्निक्स थे। और कैसे कब हुआ ये वाला वॉर, जब बोस्निया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा हमारे फेडरल यूगोस्लाविया के बारे में, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और नेबरिंग सर्बिया कंट्री, सर्बिया के बारे में मैंने आपको मैप में दिखाया कि इसके जो बोस्निया के बगल में क्या है, सर्बिया है। सर्बिया का क्या काम है कि जो भी सर्ब्स वहां रहते हैं वो उनको सपोर्ट करता है और प्रोवोक करता है, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसमें कितने लोग मरे थे, 1 लाख पीपल मर गए थे एंड 2 मिलियन पीपल्स को डिस्प्लेस होना पड़ा। फिर पीस किसने कराई, यूएस स्पॉन्सर्ड पीस हुई थी। इसे डेटन पीस अकॉर्ड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लर्न करना है तो ये वाला वर्ड याद करना बहुत जरूरी है, डेटन पीस अकॉर्ड।
reached in autumn of 1995, split Bosnia along with ethnic lines in two autonomous regions. ये autonomous region है, the Orthodox Serb dominated Serb Republic and the federation shared by Catholic Croats and Muslim Bosniaks. अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक तो सर्ब्स के पास दिया गया ये वाला रीजन, एक क्रोट्स और मुस्लिम बोस्निक्स के पास दिया गया ये रीजन, ठीक है। अब फिर रॉन्ग क्या हुआ, इतने दिनों तक रॉन्ग क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल प्रेजेंस वेनिंग हो रही है, हटती जा रही है, तो जो पहले अनरिजॉल्व राइवलरीज थी और अपोजिंग इंटरेस्ट थे वो रीसरफेस्ड हो गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका सबसे सीरियसली स्टार्ट जो टिपिंग पॉइंट है वो कहां से आया, टुवर्ड्स सीसेशन बाय बोस्नियन सर्व लीडर मिलोराड डोडिक ने, जब यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट का प्रेशर कम हो गया और रशिया और साइबेरिया ने इसको सपोर्ट बढ़ा दिया, तो इसने यहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट तेज कर दिया, ठीक है। अब क्रोट्स और बोस्निक्स के बीच में क्या हुआ, क्रोट्स फियर करते हैं कि यार क्रोट्स क्या है, माइनॉरिटीज में है, तो इनके कुछ चल तो रही नहीं है वहां पे, तो उन्होंने कहा भैया बोस्निक्स कि भैया हम आपके संग रह नहीं सकते अलायंस में, क्योंकि हमारे तो कुछ चलती नहीं ना हमारी सुनते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो तो हमें अलाउ करो कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना। सेम जब हमारे इंडिपेंडेंस हुई थी, तो इंडिपेंडेंस से पहले जब मुस्लिम लीग की स्टार्टिंग हुई, मुस्लिम लीग का हमेशा से एक ही चीज कहना था, ये होता था सेपरेट इलेक्टोरेट, कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। सेम हर जगह कहते हैं भैया एटलीस्ट अगर हमारी नो से, अगर से ही नहीं होगी हमारी ये पार्लियामेंट में, तो कौन हमारी फिगर करेगा, ठीक है ना। तो क्या अनदर वार पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा हाँ भैया, प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्दर डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट वाज वेरी रियल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है। तो मैनी पीपल्स जो बोस्निया में, उनसे पूछा गया कि भैया आप लोग क्या सोचते हो कि अगला वार हुआ तो क्या करोगे, उन्होंने कहा भैया हमारी जो पुरानी यादें वो अभी बहुत ताजा है, हमें बहुत परेशानी हुई थी, हम तो तुरंत ही कंट्री को छोड़ देंगे, ठीक। एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा कि ब्लैक सी कहां पर है, बाल्टिक सी कहां पर, नॉर्दर्न सी कहां पर है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ एड्रियाटिक सी आता है, इसके बारे में देख लेना कौन कौन से नेशन है। एक बार जैसे जब भी पढ़ा करो, आप मैप के थ्रू याद करोगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। कैपिटल याद कर लेना कि बोस्निया की कैपिटल क्या है कि सैराजेवो, सर्बिया की क्या है बेलग्रेड, तो ये चीजें भी याद करते रहा करो कि नियर बाय, तो जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी दिमाग में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन सूडान। सूडान में क्या हो रहा है भैया, मिलिट्री ने सीज कर ली है पावर कूप के थ्रू, और इसके बैकग्राउंड इवेंट क्या रहे हैं, कैसे क्यों करा गया ये सारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कूप में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लीडर्स जो होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेती है, जेल करा देती है कि भैया सीधे आप अंदर जाइए, ठीक है। पहले अब इंचार्ज कौन था सूडान में, तो उन्होंने बताया कि जब सूडान ने ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी शुरू किया, आफ्टर पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हुई, ट्यूनिस से जो अपराइजिंग शुरू हुई थी, ध्यान रखना उसका जो रिवॉल्यूशन था उसका नाम कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। एंड उसके बाद आउस्टर हुआ प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर, इसको हटाया गया, हटाने जो क्या था कि यूएस के थ्रू या वेस्ट के थ्रू ये वहां पे बैठाया गया था, जैसे कमाल पाशा जो ईरान में बैठाए गए थे, ऐसे ही ये यहाँ पे बैठाए गए थे, एंड उनको 3 डिकेड्स बाद हटाया गया, ठीक है। और एग्रीमेंट में क्या हुआ, वहां पे एग्रीमेंट में ये हुआ कि मिलिट्री शेयर पावर करेगी सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप के थ्रू इन अ रूलिंग बॉडी नोन एज सोवरेन काउंसिल लीड टू द कंट्री इलेक्शन ऑफ एंड 2023 तक ये चल रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद टेंशन क्या आई, देखो यार हम कभी भी कूप का होगा सिस्टम तो ध्यान रखना कि मिलिट्री एक ही चीज कहती है, 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मिसमैनेजमेंट एंड मोनोपोलाइजिंग पावर। म्यांमार ने भी यही बोला कि जो म्यांमार में भी तो सेम, जहां पे भी कूप होगी ध्यान रखना जो मिलिट्री गवर्नमेंट होगी वो कहेगी अरे ये तो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये करप्ट हो चुकी है, मिसमैनेजमेंट इज टोटली मीन्स टू करप्शन, करप्ट हो चुकी है, और ये लोग मोनोपोलाइज कर रहे हैं पावर को और सब पे राज चलाना चाहते हैं। एंड इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोलिशन ऑफ रिबेल ग्रुप्स थे जो वहां की रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, और जो पॉलिटिकल पार्टी जो अगेंस्ट में थी, उनने अपने आप को आर्म फोर्स की संग कर लिया, और वहां की जो सिविलियन कैबिनेट थी उसे डिसॉल्व कर दिया। तो भाई ये डिसएग्रीमेंट हुआ क्या भैया, आज हुआ क्या ऐसा जो उनको ये सब चीजें करनी पड़ी। देखो हमेशा याद रखना, म्यांमार में भी सेम चीज हुई थी कि वॉर क्राइम्स की बात करी जाती है, श्रीलंका में भी सेम चीजें होती हैं, वहां पे वॉर क्राइम्स की बात करी जाती है। जब भी वॉर क्राइम्स की बात होगी तो वॉर क्राइम्स में मिलिट्री रूलर को
टेंशन हो जाती है कि नहीं भाई मैं फंसने की चांसेस है। तो वन पॉइंट ऑफ टेंशन यहाँ क्या रहा कि टेंशन द परस्यूट ऑफ जस्टिस ओवर एलिगेशन ऑफ वॉर क्राइम्स बाय मिलिट्री एंड इट्स अलाइड इन द कॉन्फ्लिक्ट इन डफूर फ्रॉम 2003। जो कैबिनेट कमेटी थी उन्होंने कहा कि भैया साइन कर दिया कि हम आपके को जो सस्पेक्ट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, बस सोवरेन काउंसिल ने नहीं करा। दूसरा रीजन क्या था कूप का कि इन्वेस्टिगेशन इनटू किलिंग ऑफ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर ऑन जून 3, 2019 इन विच मिलिट्री फोर्स आर इम्प्लीकेटेड। कि भैया एक तो जो आपने वॉर क्राइम करे इधर और ये जो प्रो डेमोक्रेटिक लोगों को मारा था, दूसरा रीजन ये वाला है। और जो एक्टिविस्ट थे और सिविलियन ग्रुप्स थे वो लोग गुस्सा थे कि भैया आप इनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो, हमें तो गुनाहगार को सजा दिलवानी है। इकोनॉमी का हाल क्या हुआ है? इकोनॉमी का हाल क्या हुआ है कि इनकी जो हालत है, देखो हमेशा याद रखना कि जब भी वॉर होगा इकोनॉमी सबसे ज्यादा गड्ढे में जाएगी। करेंसी प्लगिंग, मतलब करेंसी गिरती चली गई इनकी। फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ ब्रेड और फ्यूल की शॉर्टेजेस शुरू हो गई। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड हार्श एंड रैपिड रिफॉर्म्स, क्योंकि भैया आईएमएफ आ गया। आईएमएफ क्या करता है? आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाने की कहता है। ऑस्टेरिटी मेजर्स में कहता है कि भैया ये चीजें कम खर्च करो, पेंशन कम दो, आप सब्सिडी कम दो, लोगों को जो फ्री बीज दे रहे हो वो कम करो, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोगों को वहां पे अनिश्चितता जग गई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सूडान के रिलेशंस कैसे नेबर के बाद? भाई सूडान आपको पता है, ये रहा सूडान, ये रहा रेड सी और ये रहा साउथ सूडान, ये इरिट्रिया, इथोपिया के बारे में आप जान ही रहे होंगे। यहाँ पे टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पे वैसे हमेशा से ही अनस्टेबल रीजन रहा है। इरिट्रिया और इथोपिया की लड़ाई पहले ही रहती थी, जिससे अब्दिस अहमद को वहां पे पीस लगाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। याद करो, ये सब कनेक्ट करते रहोगे तो सारी चीजें बढ़िया चलेंगी। ठीक है। सूडान इज अ वोलेटाइल रीजन बॉर्डरिंग रेड सी, साहेल रीजन, इस रीजन को साहेल रीजन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये 4 कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको याद करने का तरीका है सीड मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, डिजुबुती क्या है? डिजुबुती की इंपॉर्टेंस है मिलिट्री बेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे चाइना और बहुत सारे नेशंस के मिलिट्री बेसिस है। ठीक। फिर एक और इशू यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू आता है, इथोपिया, चैड और साउथ सूडान हैव बीन अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल अपील्स। और इथोपिया का टिग्रे रीजन वाली बात मैंने आपको बताई दी है यहाँ पे। एंड सूडान इज पुशिंग विद इजिप्ट, यहाँ पे एक ब्लू नाइल पे एक डैम बना रहे हैं, ग्रेट रनेसर डैम, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस डैम से रिलेटेड कि उस डैम को बनाने से सूडान के लोगों के पास पानी कम रह जाएगा, और दूसरे लोगों ने उसका बनाना भी शुरू कर दिया है। तो सूडान के पीपल्स इस बात पे भी अपनी गवर्नमेंट पे वो प्रेशर बना रहे थे। तो इस चीज के बारे में जरूर पढ़िएगा। ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। प्लीज मैपिंग पे जरूर ध्यान दीजिए, पॉज करके वीडियो को, मैप को जरूर देखा करिए। ठीक है। थैंक यू। और प्लीज फीडबैक प्रोवाइड करिए। एंड जो टॉपिक आपको चाहिए वो आप मुझे फॉर्म जो दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसमें फिल करके दे दीजिए। थैंक यू।